नमस्कार मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप लोग के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, अभी तक हम लोग छठे भाव पर चर्चा कर रहे थे और आज हम सप्तम भाव पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का और हमारे व्यापार का, पार्टनरशिप, बिजनेस का और लंबी यात्राओं का भी है। दसम से दसम होने कारण ये कर्म का भी भाव है। तो साथियों, आज हम जो विवाह के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रचलित विषय है, मांगलिक दोष, उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जब भी वर वधु का विवाह किया जाता है तो उससे पहले आजकल कुंडली मिलान का और मांगलिक दोष का जो चलन है बहुत बढ़ गया है। तो आज हम जानते हैं कि मांगलिक दोष कितना लेना चाहिए, कितना बुरा प्रभाव कौन सा मंगल कर सकता है, और मांगलिक दोष का परिहार कब संभव है, और क्या मांगलिक का विवाह मांगलिक से हमेशा अच्छा होता है, या मांगलिक का नॉन मांगलिक से विवाह कराया जा सकता है, मंगल को कितना प्रधानता देना चाहिए। तो साथियों, चलिए हम बढ़ते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मंगल को ही मांगलिक दोष के लिए क्यों लिया जाता है। तो साथियों, मंगल एक नैसर्गिक रूप से सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह तो शनि भी है, राहु है, केतु है और सूर्य को भी क्रूर ग्रह माना गया है। लेकिन जो मंगल है वो बहुत प्रबलता से, बहुत फोर्स के साथ अपने परिणाम को देता है। मंगल बहुत लड़ाई झगड़े का, वाद विवाद का कारक ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, ऊर्जा का कारक ग्रह है। इसलिए मंगल जो परिणाम देता है वो बहुत फोर्स के साथ देता है। इसलिए चूंकि मंगल के पास पेशेंस नहीं है, तो ये ग्रह ही लिया गया है मांगलिक दोष के लिए। फिर साथियों, काल पुरुष की पत्रिका में जो मंगल है वो लग्न का और अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में यह नीच का हो जाता है। तो साथियों, ये जो है किन किन भावों में बैठकर मंगल मांगलिक दोष को बनाता है। तो आजकल तो लोग लग्न पत्रिका से, चंद्र पत्रिका से और शुक्र पत्रिका से भी मांगलिक को देखते हैं। तो इस प्रकार से तो सभी लोग मांगलिक हो जाएंगे, कोई भी मंगल के दोष से बच नहीं पाएगा। लेकिन लग्न पत्रिका में जो मांगलिक है उसको देखना चाहिए। और लग्न पत्रिका में मांगलिक कब बनता है वो बताया गया है शास्त्रों में कि लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चा अष्टमे कुजे कन्या भरतुम विनाशाय भरतुम से। यदि मंगल लग्न में बैठा हो, देखिए यहाँ पर ये जो है पहला भाव लग्न है, तो यहाँ पे यदि मंगल बैठा हो, उसके बाद मंगल चौथे भाव में बैठा हो, 1 2 3 4, फिर मंगल सातवें भाव में बैठा हो, उसके बाद मंगल आठवें में या बारहवें में हो, तो पहले चौथे सातवें आठवें बारहवें भाव में कहीं भी मंगल बैठा हो तो ऐसा मंगल मांगलिक दोष बनाता है। जैसा मैंने बताया कि चंद्र पत्रिका से भी और शुक्र पत्रिका से भी, शुक्र को लग्न बनाकर भी लोग मांगलिक दोष को देखते हैं। लेकिन लग्न पत्रिका से मांगलिक को जरूर एक बार चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मंगल है, इन घरों में ही क्यों मांगलिक दोष बैठकर बनाता है। तो साथियों, जैसा हम जानते हैं कि मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहला है हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो हमारी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रह सकती है। इसलिए लग्न में जब मंगल बैठता है तो हमारे स्वास्थ्य में पीड़ा दे सकता है। और इसकी जो दृष्टि है, मंगल के पास तीन दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि तो है ही, साथ में चौथे भाव को, जहां बैठा है वहां से चौथे भाव को देखेगा, और जहां बैठा है वहां से आठवें भाव को भी देखता है मंगल। तो जो मंगल एक नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, इसलिए मंगल की दृष्टियों में दोष रहता है। खास करके जो रिलेशनशिप्स है और जो हेल्थ है उनको जरूर पीड़ा पहुंचाता है। और यदि आपकी पत्रिका में मंगल योगकारी नहीं है, 3 6 8 12 इनका स्वामी है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी नहीं है, तो फिर इसकी दृष्टियों में बहुत अधिक दोष हो जाता है। जिस भाव को देखता है वहां से संबंधित सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो जब मंगल लग्न में बैठेगा तो शरीर को नुकसान कर सकता है,
मंगल जब चौथे में बैठेगा तो हमारे फैमिली सुख में प्रॉब्लम करेगा, हमारे परिवार में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और हमारे जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव कर देगा। यदि यह अच्छी स्थिति में बैठा है तब तो यह नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये नीच, शत्रु, क्षेत्रीय, अस्त इत्यादि होकर अशुभ प्रभाव में बैठा है तो निश्चित ही चतुर्थ भाव को बहुत पीड़ित करेगा। और मंगल की जो दृष्टि है, चतुर्थ भाव में जब मंगल बैठेगा तो इसकी चौथी दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर, और इसकी सातवीं दृष्टि दसम भाव पे, अष्टम दृष्टि एकादश भाव पे जाएगी। तो यहाँ पर भी चौथे भाव में भी बैठ के मंगल सातवें भाव को दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। सातवां भाव हमारा वैवाहिक सुख का है, इसलिए यहाँ पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, दाम्पत्य सुख में परेशानी खड़ा करता है। और जब अष्टम भाव में मंगल बैठता है तो अष्टम भाव हमारा आयु है, हमारी आयु को पीड़ित कर सकता है, आयु को कम कर सकता है, हमारे जो इनलाज हैं उनके रिलेशनशिप्स में भी हमारा इश्यूज कर सकता है। और जब मंगल 12वें भाव में बैठता है तो मंगल व्यर्थ के खर्चा करा सकता है और लड़ाई झगड़ा भी कराएगा, क्योंकि यहाँ से बैठ के मंगल की जो आठवीं दृष्टि है ये सप्तम भाव पे आ रही है तो वैवाहिक सुख के लिए पीड़ा करेगा। इसलिए अधिकांश स्थितियों में मंगल सीधे ही सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। इसलिए लड़ाई झगड़ा ये सब परेशानी करने के कारण हमारे दाम्पत्य सुख में परेशानी हो जाती है। साथियों, अब क्या सिर्फ मंगल के इन भावों में बैठ जाने से ही हम मांगलिक दोष को बहुत अधिक महत्व दे सकते हैं? तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि मंगल पत्रिका में किस भाव का स्वामी है। क्या वह केंद्र का स्वामी है, ये त्रिकोण का स्वामी है, 3, 6, 8, 12 भाव का स्वामी है, या मारक दूसरे सातवें भाव का स्वामी है। मंगल स्वराशि का होकर किसी भी भाव में बैठा है जहां मांगलिक बना रहा है, उच्च राशि का, मित्र राशि का, किस राशि में बैठा है यह देखना बहुत जरूरी है। मंगल पर किस ग्रह की दृष्टि है, शुभ या अशुभ। यदि मंगल पर गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, बुध और चंद्रमा जब शुभ हो उनकी दृष्टि है, कि अशुभ ग्रह शनि राहु केतु इनकी दृष्टि है, और मंगल किस ग्रह के साथ युक्त है, शुभ या अशुभ। यदि शुभ ग्रहों के साथ युक्त है जैसे गुरु शुक्र तो अच्छा है, और अशुभ ग्रहों के साथ युक्त है शनि राहु केतु तो फिर मंगल की अशुभता बढ़ती है। तो हमेशा मंगल को मांगलिक दोष देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि मंगल किस राशि में बैठा है और मंगल पर किन ग्रहों का प्रभाव है। बिना इन चीजों को देखे यदि हम मांगलिक बताना चालू करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और मांगलिक तो है लेकिन उसका प्रभाव इन स्थितियों में बहुत नगण्य हो जाता है, इसलिए मंगल की स्थिति देखना और समझना बहुत जरूरी है। फिर सिर्फ मंगल को ही देखना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सप्तम भाव, सप्तमेश, कारक और शुक्र और गुरु की स्थिति को भी देखना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा विवाह भाव बहुत अच्छा मजबूत है, हमारा सप्तम भाव बलवान है, सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रह स्थित है, हमारा जो सप्तमेश है वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, और जो वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए शुक्र को ही वैवाहिक सुख का कारक ग्रह माना गया है। यदि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति पे है तो फिर हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मांगलिक दोष का बहुत नगण्य प्रभाव होता है। जो महिलाएं होती हैं उनकी पत्रिका में गुरु को जरूर देखना चाहिए। यदि उनकी पत्रिका में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर वैवाहिक सुख और पति का सुख अच्छा मिलता है। सिर्फ अकेला मंगल को देखकर ही पूरा डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, फिर नवांश पत्रिका में भी हमें सप्तमेश और कारक शुक्र और गुरु की स्थिति को देखना जरूरी है, और साथ में ही नवांश पत्रिका में लग्न और चतुर्थ भाव में कैसे ग्रहों का प्रभाव है यह देखना भी जरूरी है। यदि हमारी नवांश पत्रिका का लग्न और नवांश पत्रिका का चतुर्थ भाव अच्छा है तो निश्चित ही हमारे जीवन में वैवाहिक सुख है। तो इन सभी बातों को मांगलिक दोष के साथ साथ देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें हैं उस दोष के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। जितना अच्छा सुप्रभाव में है, बाकी चीजें अच्छी हैं, उतना मांगलिक दोष का प्रभाव नगण्य हो जाता है। साथियों, फिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि पत्रिका में लग्न, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि यदि हमारा लग्न सुप्रभाव में है, हमारा लग्नेश अच्छी स्थिति में है, लग्नेश सुप्रभाव में है, हमारा चंद्रमा अच्छी स्थिति में है,
हमारा मन बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा गुरु जैसे ग्रह के साथ है, शुक्र से दृष्ट है। तो हमारा जो मन है, हमारा कोई भी गलत काम करने के लिए, कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन लेने के लिए हमारा मन हमारा साथ नहीं देगा। हमें वो हमेशा अच्छी चीज और सही दिशा में ही ले जाने का प्रयास करेगा। लग्न और लग्नेश अच्छा है तो हम किसी भी परिस्थितियों से उभरने में और कोई भी चैलेंजेस लाइफ में एक्सेप्ट करके उससे निकल पाने में सक्षम होंगे। तो साथियों, हमेशा लग्न, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति को देखने के बाद ही अन्य किसी भी ग्रह के प्रभाव को समझना उचित होगा, क्योंकि ये जो प्रभाव है लग्न, लग्नेश और चंद्रमा पर ही ग्रह छोड़ते हैं। और यदि लग्न, लग्नेश और चंद्रमा स्ट्रांग है तो जो ग्रह खराब करना चाहते हैं वह भी हमें उतना बुरा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा लग्नेश, लग्न और चंद्रमा यदि पीड़ित है, अशुभ प्रभाव में है, तो कोई भी ग्रह जो हमारा नुकसान करना चाहता है तो नुकसान कर जाएगा। इसलिए हमेशा मांगलिक दोष देखते समय इन सब बातों का देखना जरूरी है। साथियों, तो हम यह जानते हैं कि कौन से लग्न वाले ऐसे हैं जिनके लिए मंगल ज्यादा अशुभ परिणाम दे सकता है। तो साथियों, हम जानते हैं कि मंगल नैसर्गिक अशुभ ग्रह तो है ही, लेकिन यदि आपकी पत्रिका में भी वो अशुभ ग्रह बन जाए, जैसे मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल अशुभ ग्रह बनता है, और कन्या लग्न वालों के लिए भी मंगल बहुत अशुभ ग्रह बनता है। जब भी ये छठे, आठवें, 12वें, तीसरे, 11वें का स्वामी बनता है और इसकी मूल त्रिकोण जो राशि है वो त्रिकोण भाव में नहीं होती है, और ये 3, 6, 8, 12, 11 भाव का स्वामी बन जाता है, तो ऐसा मंगल हमें अधिक नुकसान कर सकता है, क्योंकि आपकी पत्रिका में भी वो अशुभ नाथ है और नैसर्गिक रूप से तो अशुभ है ही। इसलिए ऐसे मंगल से डरने की आवश्यकता है और सावधान रहने की जरूरत है। साथ में लेकिन यह भी देखना है कि मंगल पर अन्य ग्रहों का कैसा प्रभाव है। यदि जितना सुप्रभाव में आ जाएगा उसकी अशुभता में कमी हो जाएगी, जितना अशुभ प्रभाव में आ जाएगा उतनी उसकी अशुभता बढ़ जाएगी। तो साथियों, जो हम मंगल दोष के परिहार के लिए चर्चा करते हैं, तो उसमें परिहार तभी काम आता है जब आपका सप्तम भाव बली हो। यदि सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक अच्छी स्थिति में है, तब ही मांगलिक दोष के जो परिहार है आपके लिए काम करेंगे। अन्यथा एक तो मंगल ऐसे ही पीड़ित कर रहा है आपको, और सप्तम भाव भी बिगड़ा हुआ है, तो फिर आप कितना भी परिहार करें आपको काम नहीं आने वाला है। दाम्पत्य सुख में पीड़ा, परेशानी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, तलाक या और भी कोई अन्य परेशानी संभव है। लेकिन साथियों, सिर्फ मंगल को ही देखकर पूरा पूरा निर्णय नहीं करना चाहिए, और भी हमें अन्य 8 ग्रहों की पत्रिका में स्थिति और प्रभाव को समझने की जरूरत है। यदि पत्रिका में बाकी ग्रह बहुत अच्छे हैं और आपका सप्तम भाव बलवान है, लग्न चंद्रमा अच्छा है, तो फिर इतना मांगलिक से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांगलिक होकर नान मांगलिक से विवाह किए हैं और उनका विवाह बहुत अच्छा चला है, और बहुत सारे मांगलिक ऐसे हैं जिन्होंने मांगलिक से विवाह करके ही हमेशा परेशान रहे हैं, क्योंकि पत्रिका को अच्छे से देखा नहीं गया, अन्य बातों को समझा नहीं गया, तो सिर्फ मंगल को देखकर ही विवाह करा दिया गया, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो इसलिए साथियों, हमें सभी बातों को समझने की और जानने की जरूरत है। जब हम सब चीज़ों को अच्छे से जान जाएंगे तो फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी और हम सही निर्णय ले पाएंगे, और आने वाले जो हमारे हमारे पास जो भी सलाह के लिए आते हैं उनको हम उचित सलाह दे पाएंगे। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल को अपने साथियों तक भी पहुंचाएं, और हमेशा मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं नए चर्चा के साथ। धन्यवाद।